साहित्य कला संस्थान जयपुर रत्नगर द्वारा आयोजित समारोह आज गांधी बाल विद्या मंदिर विद्यालय रत्नगर में किया गया। समारोह में संस्थान के वार्षिक अधिवेशन बाई बिमलारो ब्याव पटकथा पुस्तक का विमोचन किया गया। वह फिल्म कैमरे का बटन दबाकर फिल्म का लघु दृश्य दिखाया गया। फिल्म के निर्माता व निर्देशक मुरारीलाल महर्षि ने बताया कि इस फिल्म के माध्यम से विवाह के मांगलिक गीतों सहित राजस्थानी संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। समारोह की मुख्य अतिथि राजकुमार रेणुआ ने बताया कि फिल्म बाई बिमलारो ब्याव में भारतीय संस्कृति को उजागर करने के प्रयास के साथ साथ नारी शक्ति के कार्यकलापों को प्रदर्शित कर दहेज प्रथा का प्रहार करते हुए वीरांगनाओं का मान बढ़ाया गया है। इसमें सभी पहलुओं का समावेश होने से दर्शकों को नई प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर वीणा कैसेट के चेयरमैन केसी मालू, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार, नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर आदि उपस्थित रहे। चूरू स्थित विधायक निवास पर आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की जन समस्याओं को सुना। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार शहर व गांव में महंगाई राहत कैंप लगाकर आम जन को भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि शहर व गांव में बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है। कहीं पर बिजली के तार ढीले पड़े हैं तो कहीं पर बिजली है ही नहीं। पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। शहर में गंदगी का आलम भरा पड़ा है और ये सरकार विकास की बात कर रही है। राठौड़ ने कहा कि वे जब भी चूरू आते हैं तो उनके सामने आम जन की समस्याओं का भंडार जरूर मिलता है। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा नेता पद्म सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। हर सप्ताह आने का मौका मिलता है खुद के निर्वाचन क्षेत्र में, समस्याओं का अंबार मिलता है। सरकार ने कैंप लगा के ढकोसला रचने का काम किया। कभी गांव की तरफ प्रशासन गया, कभी शहर की तरफ प्रशासन गया, और छोटी छोटी समस्याएं, बिजली की समस्याएं, तार ढीले होने की समस्याएं, कनेक्शन जारी नहीं होने की कनेक्शनें, पानी नहीं होने के कारण से लोग परेशान, लीकेज का अंबार पड़ा है, गंदगी का अंबार पड़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार की संवेदनहीनता है कि आज प्रशासन इतना लचर हो गया, आम आदमी जिससे रोज रूबरू होता है वो समस्या जस की तस पड़ी रहती है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को रतनगढ़ में ग्रहण लगा हुआ है। आम जन को राहत देने के लिए संचालित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहरों के संघ शिविर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। आम जन शिविरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी अनुपस्थित मिलते हैं। नगर पालिका में पदस्थापित ईओ अभय कुमार मीणा का तबादला हो चुका है तथा गत शुक्रवार को वे यहां से रिलीव भी हो चुके हैं। वहीं करीब 15 दिनों से एईएन का पद भी खाली पड़ा है। ऐसे में लोगों के पट्टों का कार्य अधर झूल में है। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत भी शिविर से अधिकांश दिन नदारद रहती है। सोमवार को वार्ड संख्या 35 के लिए टाउन हॉल में शिविर का आयोजन हुआ था, लेकिन वार्ड वासियों के कार्य संपादित नहीं होने पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत से संपर्क किया, जिसके बाद आक्रोशित नेता प्रजापत वार्ड वासियों के साथ शिविर स्थल पर धरने पर बैठ गए तथा अपना आक्रोश जताया। नगर पालिका ने अध्यक्ष महोदय जी ने बोला था मुख्यमंत्री जी की योजना का सभी को पट्टा दिया जाए। 12 तारीख को बोला था, 12 तारीख को पट्टे दे देंगे। आज वार्डवासी आए, पट्टा किसी को देने, ईओ साहब यहाँ पे है नहीं। अध्यक्ष महोदय जी हमारी प्रमुख है, रतनगढ़ के नागरिक अध्यक्ष महोदय हमारी नगर पालिका की, वो यहाँ पे उपस्थित है नहीं। यहाँ पे कोई कर्मचारी है नहीं, कोई संतोष जवाब कोई देता नहीं है। हम पट्टे के लिए आए, और भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। ये चिलचिलाती धूप के अंदर देखो माताएं बहनें आ रही है, सिर्फ यहाँ इसको ये कह रहे ईओ साहब है नहीं, अध्यक्ष महोदय है नहीं। अपने क्या पता है क्या नहीं है। ये और भी लोग बैठे उनको वो जो है कह रहे हमारे से पैसे मांग रहे हैं, ये सिर्फ धार लेकर रहे हैं। किस चीज़ का पट्टा बना रहे हैं बताओ आप। जनता ने अध्यक्ष महोदय जो चुना है, हमने चेयरमैन बनाया है, फिर भी हमारा काम नहीं करते। बोलो का पट्टा नहीं बना, जनता ने चुना है, जनता का पट्टा बनाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है, संतोष जवाब ही नहीं है। 12 तारीख को बोला था, 12 तारीख को आके बोलो कोई एक किसी का भी एक पट्टा मिल जाए तो कोई बात नहीं है, किसी का नहीं दे रहे। प्रदर्शन क्या करे, परेशान हो गए। यहाँ पे जनता हमारी वार्ड की परेशान है, रतनगढ़ साहब वार्ड की क्या पूरे रतनगढ़ जनता परेशान है। बैठ गए यहाँ पे, हम ही बैठ जाते हैं और क्या जनता के लिए बैठेंगे, जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण अभी वर्तमान में पद रिक्त है। इस वजह से दैनिक कार्य बाधित हो रहे हैं। जैसे ही नए अधिकारी नियुक्त होते हैं, पट्टों से संबंधित कार्य व अन्य कार्य सुचारू रूप से हो पाएंगे।
सरदारशहर विधायक पंडित अनिल शर्मा ने आज गांव पुलासर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक शर्मा ने कहा कि निर्धन, शोषित, वंचित और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण का कार्य राज्य सरकार कर रही है। अधिकारियों को भी पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार की कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में अथाह काम हुआ है। आज प्रदेश में गरीब का बेटा सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संपूर्ण विश्व में एक अनूठी पहचान रखती है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश मैरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद पारिक आदि उपस्थित रहे। सुबह उठते ही बिस्तर पर एक नियम हमेशा रखिए, आंखें खुलने से पहले ही हाथों को आपस में रब करिए। हाथ जो है हमारे, वो ये मान के चलिए कि जीवन में सफलता का द्योतक है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारा पहुंचना चाहिए। जब आप हाथों को रब करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक ओरा तैयार होती है और ये मैग्नेटिक ओरा आपको पता है कि आयरन को अपनी ओर खींचती है। हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब इसको आंखों के ऊपर लगाते हैं तो वो ब्लड जो है वो हाथों की मैग्नेटिक ओरा की ओर आकर्षित होता है। कम से कम 10 बार इस तरीके से आंखों पे और चेहरे पे, ये नियम से अगर आपने लगाया तो आप देखना आपके चेहरे पर और आंखों में एक नई एनर्जी का भाव पैदा होगा। और जो आजकल आंखों में एक खींचापन, एक तकलीफ पैदा होती है, क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट किरणें और ये जितने भी गैजेट्स हैं जिनको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो आंखों पर बहुत भारीपन देते हैं। तो ये नियमित रूप से की गई क्रिया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक उम्र के बाद आपको इसके नुकसान पता चलेंगे, लेकिन इस क्रिया को करेंगे तो वो नुकसान नहीं होंगे। चूरू अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग की मांग को लेकर चल रहा महापड़ाव आज 11वें दिन भी जारी रहा। आज महापड़ाव पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुंचे और किसानों से वार्ता कर उनकी मांगों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि किसान हितार्थ में पार्टी मायने नहीं रखती, किसान के हित की बात आती है तो किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक किसानों के हित में वार्ता की जाएगी। बीमा क्लेम कंपनी द्वारा किए जा रहे कुठाराघात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, किसान नेता उमराव सिंह, निर्मल प्रजापति सहित कई किसान मौजूद थे। डाले हुए सरकार की असंवेदनशीलता का बड़ा नमूना है। आज 11वें दिन महापड़ाव किसानों का जारी है। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इतर गाइडलाइन करके सैटेलाइट से मुआवजे का तय करना चाहती है। इस बीमा कंपनियों को क्यों करना चाहती है सरकार की मंशा खराब है। पहले इन्होंने राजस्व भेजने में विलंब किया और अब सीधा राज्य सरकार को अधिकार नहीं, राज्य सरकार के पास अपील जाए उस पर राज्य सरकार विचार कर सकती है, और सीधा बीमा कंपनियों को उपकृत कर दिया। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं मुख्य सचिव से बात करूंगा, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कहूंगा कि वो चूरू में किसानों से बात करें और ये जो मसला है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार में किसानों के शिष्टमंडल के साथ जाएंगे, बात करेंगे और इस पूरी मांग को, ये न्याय संगत बात है, न्याय की लड़ाई है, न्याय का संघर्ष है। इसमें दल कोई भी हो सकता है और ये किसान के पेट का सवाल है, किसान के हक का सवाल है। इसमें मैं और मेरे साथी पूर्णतः इनके साथ हैं। जिले के राजगढ़ में चल रहे 63वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में आज राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने खिलाड़ी बालिकाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म चक दे इंडिया देखी। इस मौके पर उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा खिलाड़ियों के साथ भोजन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि सफलता के लिए जिद और जुनून बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षक और खिलाड़ी के मध्य तालमेल का बहुत महत्व है। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षक द्वारा दिए गए मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर शिविर निदेशक सबल प्रताप सिंह, सहायक शिविर अधिकारी प्रकाश राम गोदारा आदि उपस्थित रहे। चूरू विधायक निवास पर आज ईंट मजदूर यूनियन ने मजदूरी के रुपए बढ़ाए जाने की मांग को लेकर
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थान नर्सेज आयुर्वेद एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अब्दुल सत्तार खां मोयल ने कहा कि ये तकरीबन 200 मजदूर हैं जो रोज ईंटों के ट्रक खाली करते हैं। 1000 ईंटें खाली करने पर पिछले 7 वर्षों से इनको 200 रुपये ही मिलते आ रहे हैं। मजदूरों ने जब सिर्फ 50 रुपये बढ़ाने की मांग की तो ट्रक मालिक दूसरे शहर से मजदूर बुलाकर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जिस पर राठौड़ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाएगा। इस दौरान फारूक, जावेद कुरैशी, आबिद गुर्जर आदि मौजूद थे। मजदूर यूनियन पंखा सर्किल चूरू की ओर से अपनी मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन में निवेदन है कि पंखा सर्किल चूरू ईंट मजदूर संघ ईंट मजदूरी गाड़ी खाली कराई के प्रति 1200 रुपये मजदूरी मिलती है। पिछले 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ट्रक मालिक व मुनीम सेठ लोग हमारे को कम मजदूरी देकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रति 1000 मात्र 50 रुपये बढ़ोतरी कर 250 रुपये 1000 गाड़ी खाली कराने का हमें मजदूरी दी जावे। इस संबंध में ट्रक मालिक व दूसरे मुनीम लोग दूसरे शहर से मजदूर बुला रहे हैं जो हमारे साथ टकराव करने की फिराक में है। अतः ट्रक मालिक व मुनीम वगैरह इस बात को सोच लें कि मजदूर यूनियन का हक न दबाएं और मजदूरों को उनकी सही मजदूरी दिलावें। इस बारे में मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सत्तार खां मोयल, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन उपाध्यक्ष। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 27 व 28 के लोगों के समक्ष पानी को लेकर विकट परिस्थिति बनी हुई है। जहां पूरा शहर रात के समय सो जाता है, तब इन 2 वार्डों के सैकड़ों उपभोक्ता अपने लिए पानी का भंडारण करते हैं। स्थिति उस समय गंभीर बन जाती है जब इन वार्डों के उपभोक्ता पानी का भंडारण नहीं कर पाते हैं और उन्हें पानी के लिए करीब 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि विभाग इन वार्डों में सप्ताह में 2 बार पानी की पूर्ति करता है, जिसका समय सोमवार व गुरुवार की रात निर्धारित किया गया है। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने बताया कि शहर के गीगजी चौक के पास वार्ड संख्या 27 व 28 की गलियों में यह समस्या बनी हुई है। भार्गव ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सांसद राहुल कसवा से 3 फेज ट्यूबवेल की मांग की है ताकि आम जन को राहत मिल सके। वार्ड संख्या 28 में व 27 में दोनों वार्ड में आंशिक रूप से पानी गलियों में नहीं आ रहा है। वार्ड संख्या 28 में जो 2 गलियां लगती है, गिंदड़ चौक, गीगराज गिंदड़ चौक वाली जो गलियां हैं, एक गली तो है सुनारों वाली, दूसरी गली है अपने चौधरी धर्मशाला वाली गली। इन गलियों में सोमवार को व बृहस्पतिवार को इन 2 बारों को सायंकाल 8 बजे से रात्रि के 11 और 12 बजे तक पानी की सप्लाई जो वाटर वर्क्स ऑफिस के पास स्थित ट्यूबवेल का पानी वो सप्ताह में 2 दिन आता है। बाकी अन्य दिन भाने द्वारा टैंकी की जो सप्लाई आ रही है पानी की, उसमें भाने द्वारा जो पानी आ रहा है वो गिंदड़ चौक तक पानी इन गलियों में पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले पीछे से लोगों की मोटरें लगा लेते हैं, कोई बूस्टर लगा रखा है। इस वजह से क्या है, इस चौक तक इन गलियों में पानी पहुंचना नामुमकिन हो रहा है। वैसे वाटर वर्क्स की ओर से नियमित मैंने पानी का एक टैंकर लगा रखा है। मैंने 2 की मांग की थी, लेकिन मैं फिलहाल वर्तमान में 1 ही मंगा रहा हूँ। क्यों मंगा रहा हूँ कि जिस गली में वास्तव में पानी नहीं आ रहा है वहाँ वो नियमित भिजवा रहा हूँ। 2 गलियों में एक तो आती है नौलगढ़ी वाली पानी की सप्लाई, तो वो है विदुर जी मंदिर वाली सामने वाली गली, वहाँ एक बंद गली है और रोड पे कुछ घर है, वो लोग पानी बराबर भरते हैं 12-13 घर। इसके अलावा पीछे वाली जो गली है सुनारों वाली गली, उसमें मैं पानी का टैंकर भेजता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसमें क्या है कि जो भरने वाले हैं वो तो टैंकर के पास आके पानी भर लेते हैं, पर कुछ एक मान लो VIP कैटेगरी मान लो, या वो अपने आप को VIP समझते हैं, वो लोग टैंकर के पास आकर पानी नहीं भरना चाहते। उनकी सोच ये है कि अगर वाटर ये टैंकर का पाइप लगा के और घरों में से डाल दें तो हम पानी भर लें। ऐसा आदेश वाटर वर्क्स ने हमारे को दे नहीं रखा है। वाटर वर्क्स कहती है कि वे टैंकर के पास आके पानी भर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से
एक एक घर में पाइप लगा के पानी भरने की सुविधा नहीं दे सकते। ये सरकार की ओर से ऐसा आदेश है। हाँ, लेना है पानी टैंकर के पास आओ, चाहे जितना पानी भरो। जो भरने वाले आ जाते हैं वो तो भर लेते हैं, और जो नहीं आते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि भी नल के द्वारा पानी आएगा वही भरेंगे। उस स्थिति में कई जैसे आज की स्थिति ऐसी थी कि आज पानी जो है वो किसी भी सोर्स का पानी नहीं है पहुंचा, किसी कारणवश। तो अब कई घरों में आज पानी बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने मेरे को वार्ड वालों ने बोला कि आप ऐसे करो, खारा पानी एक हमारे अपने गेगजी चौक के आगे एक गली है, दारू गली गली, वहाँ और एक खारे पानी का ट्यूबवेल खुदा हुआ है। तो उस खारे वाले पानी से लोग क्या नहाने धोने के काम में ले लेते हैं। तो मेरे वाले वार्ड वाले गली वाले बोलते हैं आज तो पानी बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे करो ये खारे वाला ही खुलवा दो। मैंने खारे वाले पानी की पता किया तो मान लो जो कर्मचारी था वो सामाजिक काम से कहीं और गांव गया था, वैसे अपनी ड्यूटी पूरी करता है। उसकी ड्यूटी धोले कुआ की और शिवर मंदिर ट्यूबवेल की, 2 ट्यूबवेलों की उसकी ड्यूटी है। फिर भी मैं उसको कह करके वो खारे वाले पानी ट्यूबवेल खुलवाता हूँ, और वो जब मैं कहता हूँ खोल भी देता है तो इन लोगों को पानी पिला देता हूँ। लेकिन आज वो सामाजिक काम के वजह से किसी का गाँव गया था, इसलिए मेरे आज उपलब्ध नहीं था। अब क्या आज शाम सोमवार आज शाम को पानी आएगा, आज रात को वो लोग भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भांदोला टंकी जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें पीछे से लोग वहाँ वोटर लगा लेते हैं और कई बुश लगा रखे हैं, तो पानी यहाँ गिंदर चौक की गलियों में पहुँचता नहीं है। और दूसरी बात, मैंने वाटर वर्क्स प्रशासन से और मैंने लिखित में भी निवेदन कर रखा है कि एक ट्यूबवेल हमारे यहाँ गिंदर चौक में आसपास में एक ट्यूबवेल और हमारे को दोगे तो यहाँ इन गलियों में पानी की आपूर्ति पूरी हो सकती है। तो मैं फिर प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि भी एक ट्यूबवेल, हालांकि मैंने एमपी साहब से भी ट्यूबवेल की मांग कर रखी है, लेकिन अब वो कब पास होकर आता है वो एक अलग बात है। उन्होंने उन्होंने यस तो किया है कि ठीक है आपको एक ट्यूबवेल दे देंगे, अब देखते कब है वो अभी तक फाइनल तारीख नहीं है। वाटर वर्क्स विभाग से भी मैंने एन साहब से भी मांग की, उन्होंने कहा ठीक है हमने प्रस्ताव बढ़ा के भेजा है, जब आएगा तो हम देखेंगे। तो कहने का मतलब वहाँ ट्यूबवेल की भी आवश्यकता है। लोग क्या है कि यही चाहते हैं कि घर में बैठे पानी मिले, कोई ये घर से निकल के टैंकर तक आने कोई कोशिश नहीं करता, और जो कोशिश करते हैं जो आते हैं वो बेचारे पानी भर लेते हैं, जो नहीं पहुँचते वो पानी नहीं भर पाते। तो मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन से भी कि भैया आप भांदोला टंकी की सप्लाई की व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से कराओ तो इन गलियों में पानी आ सकता है, फिर तो टैंकर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद, जय भारत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल के निर्देशन में आज विधिक जागरूकता एवं लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु सचल विधिक सेवा केंद्र एवं लोक अदालत मोबाइल वाहन अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार कलेक्ट्रेट सर्किल, पंखा सर्किल, बस डिपो, गाजसर, सैजूसर व गिनड़ी तार पहुंचा। सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि मोबाइल वैन के साथ डेपुटी वक्ताओं द्वारा उपस्थित लोगों को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की जानकारी देते हुए इसके लिए बने विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान दिनांक 9 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा लोक अदालत में प्रकरणों के रेफर व जरिए राजीनामा निस्तारण की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया। चूरू के राजीव मार्केट में शेखावाटी रेस्टोरेंट का शुभारंभ आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा की होड़ में गुणवत्ता ही ग्राहक को आकर्षित करती है, वहीं ग्राहक की संतुष्टि ही व्यापार में महत्व रखती है। इस अवसर पर रेस्टोरेंट के संचालक गौरीशंकर मंडावेवाला, निर्मला मंडावेवाला, भाजपा नेता हरलाल सहारण आदि उपस्थित रहे। रेस्टोरेंट चूरू में एक और शानदार शुरुआत, गौरीशंकर जी ने जिस प्रकार की शुरुआत की थी शेखावाटी ग्रांट होटल खोल के, उसी की ओर आगे बढ़ते हुए कदम। यहाँ प्रेम से गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। गौरीशंकर जी एक चीज निःशुल्क देते हैं, वो है प्रेम, और प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति है। ये इस रेस्टोरेंट की खूबी यही है
जो कुछ मिलेगा प्यार से मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण मिलेगा। मैं बधाई देने आया हूँ। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि को इंटरनेट के जरिए कॉल कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने एवं रुपए नहीं देने की एवज में जान से मारने की धमकी देने के चर्चित प्रकरण में रतनगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार कुवैत से इंटरनेट के जरिए रतनगढ़ व लाडनू विधायकों को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि राजू ठेठ हत्याकांड में वांछित आरोपियों को पकड़वाने और प्रकरण को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने किसी और नाम से इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ पूर्व में कई थानों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आज रतनगढ़ पुलिस लाडनू थाने में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रतनगढ़ लेकर आई है। सर, आज पुलिस द्वारा किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या प्रकरण है सर? आज रतनगढ़ विधायक श्री अविनेश जी महर्षि के धमकी प्रकरण में पूर्व से लाडनू थाने में गिरफ्तारशुदा मुलजिमान जो डीडवाना जेल में बंद थे, उनको बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जा रही है। सर, इन लोगों ने किस प्रकार की धमकी दी थी विधायक को? वो सारी बात अभी पूछताछ की जा रही है इनसे। क्या सर इन आरोपियों के खिलाफ अन्य और भी कोई प्रकरण दर्ज है? पूर्व में इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है जो लिया जा रहा है। चूरू में आज एक महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ज्ञापन पेश किया है। महिला ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट, स्त्री धन को हड़पना, घर से निकालना व अभद्र व्यवहार के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं अपनी सुरक्षा का निवेदन किया है।